नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। तो प्रगति पृष्ठभूमि के आधार पर इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे 1884 से। जी, 1884 भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम द्वारा, ये हमको ध्यान रखना है। और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की जब स्थापना हुई, तो इसके बाद इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वह अधिवेशन प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बम्बई, ये हमको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, लेकिन ये पहले बम्बई से पहले ये कहाँ पर होना था? तो बम्बई के पहले ये अधिवेशन पुणे में होना था। पूर्व में यह पुणे में प्रस्तावित था। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन वहां पर अकाल की समस्या आ गई थी। अकाल के कारण यहां पर नहीं हो सका, ये हमको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो 28 दिसंबर 1885 में अधिवेशन में इसका नाम हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम हो गया था। ठीक है, नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। द्वारा दिया गया। कांग्रेस का जो अर्थ होता है वो होता है, इसका अर्थ होता है जनता का समूह। इसका जो अर्थ होता है जनता का समूह। और जो कांग्रेस जो शब्द है, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया। ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व में नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व में नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, लेकिन जब इसकी पहली बैठक हुई 28 दिसंबर 1885 में, तो इसका नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, अब इसकी स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना का एकमात्र मुख्य कारण ये था कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को एक सेफ्टी बल्ब चाहिए था, क्योंकि भारतीय जो लोग हैं वो
आंदोलन के द्वारा जो है उग्र आंदोलन कर रहे थे, जिससे कि अंग्रेज सरकार के पास बहुत ज़्यादा दबाव की स्थिति पड़ रही थी। तो जो भारतीय सदस्य के द्वारा, भारतीय व्यक्तियों के द्वारा आंदोलनों को दमन करने के लिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, अंग्रेज के लिए सेफ्टी बल्ब का काम कर रहा था। ठीक है, और भारतीयों के लिए तड़ित चालक का काम कर रहा था। क्या है, जो भारतीयों के जो आंदोलन हैं उनको दमन करने के लिए ये अंग्रेज सरकार कई प्रकार के जतन कर रही थी। तो ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, जो कि तड़ित चालक की भांति उनके जो प्रहार हैं उनसे बचाव करने लगी। तो इसलिए भारतीयों के लिए तड़ित चालक का काम कर रही थी ये, और अंग्रेजों के लिए सेफ्टी बल्ब का काम कर रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसका पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इस शब्द को किसने दिया? ये शब्द दादा भाई नौरोजी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द में जो कांग्रेस है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ए.ओ. ह्यूम के बारे में देखेंगे तो प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम, ये जो है ना स्कॉटलैंड के थे ये, और ये असैनिक अधिकारी थे। इन्हें प्रथम महासचिव बनाया गया। इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इन्हें कहते हैं शिमला का संत। शिमला का संत इन्हें कहा जाता है, या हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है अधिवेशन। ये अधिवेशन और संख्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो देखो जो अधिवेशन है, मैंने आपको जो इससे पहला वीडियो बनाया था उसमें सारे अधिवेशन बता दिए थे, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कि जो अधिवेशन है, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम हुआ था 1885 में, दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 में और चौथा 1888 में। ये 4 अधिवेशन की जो सन याद करना है, इनका सदस्य संख्या पूछ लेंगे तो सदस्य संख्या याद कर लेना। प्रथम जो अधिवेशन था उसमें 72 सदस्य थे। दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्य थे। तीसरे अधिवेशन में 607 सदस्य थे, और चौथे में 1, 2 का 4 और 8 इतने सदस्य थे। ठीक है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये सदस्य संख्या याद कर लेना। और जो पहला अधिवेशन जो अध्यक्षता की थी, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मैंने आपको स्थान बताया था। स्थान में मैंने बताया था बकमई। ठीक है, पहला हुआ था बम्बई में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में, और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये याद कर लेना, पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में।
और इसका मैंने अध्यक्ष भी बताए थे, ठीक है ना, जो पिछले वीडियो में बताया वो आप कर लेना। तो इतना आपका ये हो जाएगा अधिवेशन। और सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए थे कोलकाता में, सर्वाधिक अधिवेशन कोलकाता 9 बार, ये हमको ध्यान रखना है। 9 बार अधिवेशन हुए, सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए कोलकाता में, ठीक है। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये अनुपस्थित थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अनुपस्थित थे, ये याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना आप ये कर लेना। फिर नेक्स्ट है इसमें ये कथन यानी कि कोटेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको फिर रब कर देता हूं। हाँ, नेक्स्ट है ये लॉर्ड डफरिन। तो कथन जो लॉर्ड डफरिन है, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का समूह है जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अल्पसंख्यक का समूह बताया था, अल्पसंख्यकों का समूह, ठीक है। और सूक्ष्म समूह बताया था इन्होंने, सूक्ष्म समूह, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये लॉर्ड डफरिन की देन है, लॉर्ड डफरिन की देन। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की देन है, ये कहा था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, दिमाग की उपज है। इनने एक कोटेशन और दिया था लाला लाजपत राय ने कि जो कांग्रेस है वो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, ये कहा था शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, ये भी लाला लाजपत राय ने कहा था, ये याद रखना। फिर अगला है आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो अंग्रेज सरकार की पूर्व गुप्त योजना है, अंग्रेजों की पूर्व गुप्त योजना कहा था, ये हमको याद रखना है। फिर अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, 3 दिनों का तमाशा। ये हमको याद रखना है। बिपिन चंद्र पाल ने याचना संस्था कहा था, याचना संस्था बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वर्ष में एक बार मेढक की तरह मेढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा,
ये तिलक ने कहा था। सभी कोटेशन याद रखना है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस गंदी चीज और देशद्रोही संगठन है। गंदी चीज व देशद्रोही संगठन, ये कर्जन ने कहा था। और कर्जन ने एक चीज और कही थी कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और मेरी इच्छा है कि उसके शांतिपूर्वक मृत्यु में उसकी मदद करूं, ये भी कर्जन ने कहा था। इसको याद रख लेना। फिर नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने कहा था कांग्रेस के सदस्य पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के सदस्य पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे हैं। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास बी पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था। ये जो बुक है बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।